नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने न्यूज चैनल एफपीओ समाचार में, जहां आवाज उठती है सीधे खेतों से किसानों के लिए। किसानों की बात किसानों के साथ। आज की स्पेशल खबर शंभू दयाल शर्मा के साथ। साथियों, इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे 4 राज्यों की जो दक्षिण भारत के हैं: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। जो 2025 के जून महीने की ताजा मंडी स्थिति और साथियों आज की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और आपको कैसे आलू अब किसानों की मुस्कान बन रहा है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। वो सारी बातें आज साथियों आपके सामने रखेंगे, तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी से। मई 2025 की तुलना में जून महीने में 10 से 15% तक आलू के भावों में सुधार यानी उछाल देखा गया। यह खबर केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस किसान के चेहरे पर लौटती हुई उम्मीदों में, जो महीनों से मंडियों की ओर ताक रहा था और अब तक ताकते हुए देख रहा था। सबसे पहले बात करता हूं मैं तमिलनाडु राज्य की, जहां एक बहुत बड़ी मंडियों में हलचल देखी गई है। और वहां की लगभग हमने 30 से 40 मंडी स्थलों का जायजा लिया है। इस पूरे हफ्ते का उनका पूरा एक निचोड़ निकाला है। मंडियों की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो नीलगिरी, कोयम्बटूरू, इरोड, सेलम, धर्मपुरी, करूर मंडी है, तिरुचि है, तंजावुर है, मदुरई है, रामनाथपुरम है और कन्याकुमारी है। इस प्रकार की लगभग हमने 30, 32, 40 मंडियों का जायजा लिया। यहां जून के थोक जो भाव थे, इस समय जो पूरा हफ्ता पिछला निकला है, उसमें साथियों 2600 से 2900 रुपए प्रति क्विंटल तक देखे गए। रिटेल बाजारों में आलू की स्थिति लगभग 32 रुपए से 36 रुपए प्रति किलो तक देखी जा रही है। वहीं अगर मैं 2025 में और मई महीने की बात करता हूं, जहां साथियों यही भाव लगभग 2500 से 2700 रुपए के मध्य थे, जो अब आपको 2600 से 2900 रुपए के मध्य देखे जा रहे। तो सीधा सीधा यहां लगभग 8 से 10% का आलू के भावों में उछाल। यहां सबसे बड़ी बात है, उत्तर भारत से जो सप्लाई है वो बहुत तेजी से जा रही है और यहां जो डिमांड है आलू की, वो साथियों इस हफ्ते यानी जो जून का महीना पूरा निकल गया है, हफ्ता, इस हफ्ते में जून के महीने में जो हफ्ता निकला है, यानी इस महीने में जून के में जो हफ्ता निकला है एक, उसमें साथियों आलू में बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड बढ़ी। एक और सबसे बड़ी बात जो यहां आलू को विशेष तौर पर डिमांड बढ़ाने के लिए एक मुख्य स्रोत बन रही है, वो है साथियों प्रोसेसिंग यूनिट। यहां बड़ी मात्रा में प्रोसेसिंग यूनिट्स इस साल काम कर रही हैं और अब उन प्रोसेसिंग यूनिट्स मालिकों ने साथियों आलू का स्टॉक करना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहूंगा तमिलनाडु के किसानों से, आप अगर तमिलनाडु से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी फसल को सही से मंडी में जानकारी लेकर ही भेजें। क्यों? क्योंकि अब आपका आलू आपकी ताकत बनने जा रहा है। अब साथियों आपका आलू आपको वो पैसे देगा, वो रुपए देगा, जिसमें आपकी मेहनत खुशियां बनकर आपके घर लौटेगी। अब मैं बात करता हूं केरल की मंडी की। साथियों केरल में भी बहुत बड़ी एक मांग देखी जा रही है। केरल की मंडियां हैं जिसमें एर्नाकुलम है, कोट्टायम है, त्रिशूर है, मलप्पुर है, कुन्नूर है, कोझिकोड है, पठानाथिटा है। ये मंडियां हैं साथियों, बड़ी मंडियां हैं। यहां आलू का अच्छी खासी मात्रा में व्यापार होता है। यहां जो जून के महीने में भाव देखे जा रहे हैं, वो साथियों लगभग 2700 से 2800, 2850 रुपए प्रति क्विंटल तक देखे जा रहे हैं, जबकि यही भाव मई के महीने में 2500 रुपए के आसपास। तो ये साथियों बढ़त लगभग 300 रुपए की, 250 रुपए की बढ़त बहुत अच्छी बढ़त है और ये एक शुरुआत है।
वहां मानसून आ गया है, वहां मानसून की वजह से शुरुआत अच्छी हुई है। और साथियों, एक और सबसे बड़ी बात, जो वहां आलू की खपत में बढ़ोतरी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है हरी सब्जियों में कमी होने का। क्योंकि वहां मानसून को आए हुए लगभग 8 से 10 दिन 12 दिन बीत चुके हैं और वहां अब उसका साफ साफ असर देखा जा रहा है और अब वहां आलू के भावों में उछाल भी देखा जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा केरल के किसान भाइयों से, अब आलू के बहाने आप नई उम्मीदें बो सकते हैं। अब आप खुश हो सकते हैं, भाव अब आपके पक्ष में है। अब आप पूरे तरीके से संतुष्ट होकर अगर कोई अगला कदम उठाने वाले हैं तो पूरी संतुष्टि के साथ उठाइए। आलू आपको आपकी मेहनत से अच्छा रिटर्न देगा। साथियों, अब बात करते हैं कर्नाटक की मंडियों की। कर्नाटक में भी जोश है और काफी अच्छा जोश है। कर्नाटक की अगर मैं मंडियों की बात करता हूं तो बेंगलुरु है, हुबली है, धारवाड़ है, बेलगाव है, चिकबल्लापुर है, हसन है, तुमकुर है, कोलार है। ये साथियों बड़े आलू के क्षेत्र हैं और यहां आलू का अच्छी खासी मात्रा में व्यापार होता है। थोक भाव में अगर मैं बात करता हूं जून के महीने की, तो आलू के भावों में उछाल है, सीधे सीधे लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल। मैं अगर वहां के लोकल आलू की बात करता हूं तो साथियों जो पहले 1800 रुपए बिक रहा था, वो अब 2050 और 2100 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकता हुआ देखा जा रहा है। और आपका उत्तर भारत से जो आलू वहां पहुंच रहा है, मध्य प्रदेश से जो आलू वहां पहुंच रहा है, गुजरात से जो आलू वहां पहुंच रहा है, वो आलू साथियों 2400 रुपए से 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। उस आलू में भी साथियों 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा देखा जा रहा है। इसका सीधा असर है, ये किसका है? वो साथियों मानसून का है। मानसून के चलते वहां हरी सब्जियों की आपूर्ति है वो बाधित हुई है और साथियों मौसम में भी बदलाव आया है और अब वहां जो खपत है वो बढ़ चुकी है। वहां साथियों हसन में लोकल जो आलू का भंडार होते थे, लोकल अपने क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग बाग वहां पे अपने छोटी छोटी टटिया बनाकर या गड्ढे में किस तरीके से अपना सहेज के रखते थे, वो मौसम के आने से पहले ही अपने आलू को मार्केट में उतार देते और अब वो आलू लगभग लगभग अंतिम दौर में है और उसका सीधा असर साथियों लोकल पे भी पड़ रहा है और उत्तर भारत से जाने वाले आलू पर भी पड़ रहा है। क्योंकि अब वहां सप्लाई घटी है लोकल की, तो निश्चित तौर पर प्रोसेसिंग प्लांट्स और होटल इंडस्ट्री की बड़ी मात्रा में मांग बढ़ी और इसका सीधा असर आलू के भावों पर है। 200 से 300 रुपए का इजाफा आप देख रहे हैं। कर्नाटक के मैं किसानों से कहना चाहूंगा, ये मौका है आपके लिए, अपने आलू को सीधे प्रोसेसर तक पहुंचाइए, बिचौलियों से बचिए। क्यों? क्योंकि वो आपका कभी भला नहीं कर सकते। उत्तर भारत के किसान भी, मध्य प्रदेश के किसान भी और गुजरात के किसान भी अब इस मौके का अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको किस मंडी में जाना है, किस मंडी में आलू बेचना है, ये साथियों पहले आपको कंफर्म करना है। डायरेक्ट किसी आड़ती के कहने पर आलू भेजना ही तो अब तक हमारी सबसे बड़ी गलती रही है। आड़ती के कहने पर किसी मंडी में आलू बिल्कुल मत भेजना। अगर भेजना तो उससे एडवांस पैसे लेकर भेजना। क्यों? क्योंकि वहां जो व्यापार होता है वो साथियों एडवांस के आधार पर ही होता है। लेकिन बिचौलिए बीच में किसानों को और उत्तर भारत के तमाम सारे ऐसे व्यापारी भी हैं जो साथियों नया व्यापार करते हैं, उन्हें चूसने का काम करते हैं। अब मैं बात करता हूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी साथियों आलू आप खुशखबरी दे रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब जून का महीना किसानों के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेकर आ रहा है। हैदराबाद मंडी की बात करूं या करीमनगर मंडी की, खम्मम मंडी हो या बारंगल मंडी, महबूबनगर, निजामाबाद, ये सभी बड़े आलू के व्यापार केंद्र हैं और यहां आलू का भाव थोक में यहां मई के महीने में 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर जून के महीने में 2700 से 2750 रुपए प्रति क्विंटल तक देखा जा रहा है। और ये साथियों चैलेंज की बात है उन लोगों के लिए जो कमेंट करके कहते हैं कि ये भाव नहीं। आओ मेरे साथ, देखो यहां, चाहे आप केरल में देखो या कर्नाटक में, तेलंगाना में देखो या तमिलनाडु में, सभी जगह साथियों अब आलू अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है
अपने किसानों को, अपने जन्मदाता को अच्छे भाव देने के लिए। स्थितियां साफ हैं। रबी की सब्जियां जो थी अब खत्म हो चुकी हैं। लोकल फसल भी अब सीमित हो चुकी है, उसकी भी अब सप्लाई मार्केट के अंदर बहुत कम है। अब सीधा सा मतलब है, समूचे दक्षिण भारत की निर्भरता अब या तो उत्तर भारत पर है, या मध्य प्रदेश पर है, या साथियों गुजरात पर है। और इसकी सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता के रूप में जो बेल्ट है वो उत्तर भारत ही है। मानसून से हरी सब्जियों की जो आपूर्ति है वो पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी है, और आलू की डिमांड बाहें फैलाकर मार्केट को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं कहना चाहूंगा तेलंगाना के किसान भाइयों से, अब आलू पर भरोसा कीजिए। ये समय है आपकी मेहनत को सही मोल दिलाने का, आपके सपनों को साकार करने का। साथियों, अब मैं बात करता हूं देश भर के आलू की स्थिति पर एक नजर। सबसे बड़ी बात है कि आज आलू की जनसंख्या आधारित खपत बढ़ी हुई है, एक्सपोर्ट की आधारित खपत बढ़ी हुई है, प्रोसेसिंग यूनिट्स आधार खपत बढ़ी हुई है, और साथियों फूड इंडस्ट्री की जो मांग है वो भी तेजी से बढ़ रही है। और 2025 में इस सब को पूरा करने के लिए जो आलू का उत्पादन है वो कम हुआ है, और कोल्ड स्टोरेज भंडारण भी कम हुआ है। ये बात अब सर्वविदित हो चुकी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसका सीधा फायदा अब किसानों को मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब बात उन मंडी माफियाओं की करते हैं जो सालों से किसान की पीठ में छुरा घोंपते चले आ रहे हैं, किसानों को बर्बाद करते चले आ रहे हैं, और किसानों की मेहनत पर बैठकर अपने कोठी बंगले और बड़े बड़े व्यापार और अपने आप को मिलेनियर और बिलेनियर बनाते चले आ रहे हैं। और साथियों ऐसा ही नहीं है, आपके ही पैसे से आपको बर्बाद करने के लिए तमाम प्रकार के कृषि आधारित प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं, वो भी नकली। आपको हर तरीके से मारा जा रहा है उन दलाल मंडलियों के द्वारा, सातिर व्यापारियों के द्वारा, और मंडियों में बैठे एजेंटों के द्वारा, जो आलू को घाटे का सौदा अब तक दिखाए थे, किसानों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन साथियों किसान बेवकूफ नहीं है, किसान बहुत समझदार है, किसान अब जाग चुका है। उन्होंने तो सोचा था कि किसान, हम उसे डराएंगे धमकाएंगे तो वो सस्ते में आलू बेचकर निकल जाएगा और मोटा मुनाफा वो लोग कमाएंगे। लेकिन अब किसान पूर्ण रूप से तैयार है उन्हें जवाब देने के लिए, कमर कस चुका है। अब आलू की कीमतें किसान तय करेगा। अब आलू मंडी का राजा होगा और किसान उसका सरताज। आप खुद देखिएगा इन सभी स्थितियों को अगले आने वाले एक महीने में। अगर आप भी चाहते हैं, आप किसान हितैषी हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप किसान की मेहनत को सलाम करते हैं और चाहते हैं किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मोल मिले, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अब सबसे बड़ी बात जो विशेषज्ञों के अनुसार मेरे पास आई है वो है साथियों, अगले आने वाले दिनों में जब मानसून पूरे देश भर में अपना रूप दिखाएगा, अपना रंग दिखाएगा, और पूरे देश भर में बरसात की बहार लेकर आएगा, तब मेरे जो संभावित अंदाजा है आलू के भावों का, वो साथियों निश्चित तौर पर 15 से 20% और इजाफा होगा, और उसके साथ लगभग 2900 से 3100 तक अकेले तमिलनाडु में आप भाव देखेंगे, और साथियों केरल में 2700 से 3000 रुपए तक आप भाव देखेंगे। कर्नाटक में साथियों लगभग 2400 रुपए से और 2900 रुपए तक आप भाव देखेंगे, और तेलंगाना में 2750 रुपए से और 3100-3200 रुपए तक आप भाव देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब प्रोसेसिंग यूनिट्स की खरीदारी लगातार बढ़ती जा रही है, और उनकी संचालन क्षमता भी बढ़ती जा रही है, और अभी भी चालू है। लोकल की फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो चुकी है, और उनकी सप्लाई अब घट चुकी है, और पूर्ण रूप से आलू अब साथियों उत्तर भारत, मध्य प्रदेश या गुजरात पर
दक्षिण भारत का पूरा व्यापार डिपेंड है। बारिश की वजह से हरी सब्जियां घट रही हैं और इसका सीधा फायदा उत्तर भारत के आलू किसानों को मिलेगा। तो साथियों, यह है आज का सबसे बड़ा और सबसे सटीक विश्लेषण। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम सटीक और तथ्यपरक है, तो साथियों वीडियो को लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों में जरूर शेयर करिए। और अभी तक आपने अगर एफपीओ समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां जो खबर होती है वो साथियों एकदम सटीक और तथ्यपरक होती है। तो दीजिए विदा। मैं हूं आपका शंभुजाल शर्मा और आप देख रहे थे एफपीओ समाचार। कल फिर मिलेंगे किसी नए और विशेष अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों।